आखिरकार तुम्हें कभी कभी खालीपन और अकेलापन महसूस क्यों होता है? और ये कभी कभी जैसी बात नहीं है, जैसे कि तुम कुछ कर रहे होते हो, कोई काम कर रहे होते हो या अपने रिश्तों में होते हो, है ना, कहीं गप्पे हाँक रहे होते हो, कहीं मस्ती मार रहे होते हो अपने, तुमने जिस स्थान जिस वस्तु को विशेष मान रखा है उसके साथ होते हो, तो वो तुम्हें नहीं परेशान करती। वो अकेलापन खालीपन तुम्हें परेशान नहीं करती। शरीर स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं। पैसा है, कोई समस्या नहीं। जो खाना है वो खा भी लेते हैं। उम्र हो गई, स्त्री की इच्छा हुई, उपलब्ध हो गई। पुरुष का इच्छा हुआ, उपलब्ध हो गया, है ना। कुछ करने की इच्छा हुई तो पैसे के बल से क्या नहीं हो सकता, वो भी मिल जाता है। लेकिन इस दौड़ में तुम तो स्वयं को कर्ता समझकर सब कर ही रहे हो। अपने निर्णय को जो भी तुम करते हो उसे तुम अपने द्वारा किए हुए मानते हो कि मैंने ही सब कुछ किया, मैंने ये किया, मैंने ये पाया, ये मेरा है, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं धनी हूँ। इसी तरह की कल्पनाओं के साथ तुम जुड़े हुए रहते हो और इसी में तुम्हारा जीवन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि तुम्हारे पिछवाड़े पर जोर से लात नहीं लगती। लात लगने का मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष हो गया। विशेष का मतलब कुछ खास नहीं, विशेष का मतलब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो गया जो तुम्हें स्वीकार नहीं, जो तुम्हें स्वीकार नहीं था, वो हो गया। समझे कि नहीं? जैसे कि तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी धारणाएं इतने मजबूत हो गई थी किसी ऐसे चीज के प्रति जो था नहीं। जैसे तुम किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गए, तुम उसे अपना बनाने के लिए, है ना, या इस शरीर को तुमने अमर मान लिया, शाश्वत मान लिया, अधीन मान लिया, या तुम किसी रिश्ते को लेकर अपना पकड़ बना लिया, तो उस आधार पर जब वो तुम्हारे अपेक्षाओं पर जब खरा नहीं उतरती, तुम उसे तुम्हारे अनुसार वो नहीं होती, है ना। और वो जिससे तुम जुड़े हुए होते हो वो पिछवाड़े पर तुम्हें लात मार देती है, तो तुम बिलखते हुए भागते हो इधर उधर, भुलाने के लिए कुछ नशा भी करने लगते हो। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वे स्वीकार नहीं करते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और उन्हीं लोगों के द्वारा लगभग उस सत्य को, उस आनंद को, उस मुक्ति को वही लोग पाने के अधिकारी होते हैं। समझे कि नहीं? तुम कोई भी रिश्ते में हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, चाहे तुम किसी भी तरह से तुम उससे जुड़े हुए हो,
तुम्हें तभी तक उसके साथ आनंद महसूस होता है जब तक तुम स्वयं को उसके साथ जोड़े रहते हो, मन से, बुद्धि से, शरीर से। लेकिन वो वस्तु रहेगी नहीं। बाबू, तुम जिस चीज से अपना आधार बनाए रखे हो, निर्भरता बनाए रखे हो, जिस चीज से तुम जुड़े हुए हो, वो बदलेगा। वो प्रति क्षण बदल रहा है। लेकिन तुम अपने स्थूल इंद्रियों से, अपने संस्कारों से, अपने कामनाओं से ग्रस्त हो, इसलिए तुम उस परिवर्तन को देख नहीं पाते हो, जान नहीं पाते हो, उसके दृष्टा नहीं हो पाते हो, समझे? और तुम उसी भ्रम में जी रहे थे, लेकिन वो छूट जाती है। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारा स्वभाव ही है कुछ भी न रखना, सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ का पकड़, जिसे तुम पांजे में पकड़े हुए हो उसको छोड़ देना, अपने को खाली रखना। तुम खाली ही हो, तुम मुक्त हो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम उस पदार्थ के प्रति, उस वस्तु के प्रति, उस संबंध के प्रति तुम जिस तरह से जुड़े हुए हो, वही तुम्हारे खालीपन का कारण है, वही तुम्हारा अकेलेपन का कारण है। देखो, सुख है तो दुख है, और दुख है तो सुख है। उसी तरह से अगर कोई साथ है तभी अकेलापन है। अगर अपने पास तुम कुछ रखे हुए हो तभी वो कुछ गायब होगा और तुम्हें खोखलापन, खालीपन या कुछ छूटता हुआ दिखाई देगा। और जब वो दिखाई देती है छूटती हुई तो तुम बेचैन हो जाते हो, है ना? तुम सदा जवान रहना चाहते हो, सदा मस्त रहना चाहते हो, सदा आनंदित रहना चाहते हो, सदा स्वस्थ रहना चाहते हो। तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, तुम अपने होने को स्वीकार नहीं करते, तुम पकड़ बनाए रखते हो उस चीज से, और यही पकड़ तुम्हारे अकेलेपन और दुख का कारण है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, वो वस्तु के रूप में हो सकती है, तुम्हारे मन में संचित संस्कार हो सकते हैं, तुम्हारे शरीर में संचित वृत्तियां हो सकती हैं। वृत्तियां कुछ ठीक है, लेकिन ये संस्कार जो है तुम्हारा, जो कामना, इच्छाएं और समाज द्वारा दो तुम्हारे अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, फिट कर दिया गया है, वो समस्याएं हैं। उसको देखो, उसको समझो। वही समस्या तुम्हारे खोपड़ी में बैठ गया है, तुम्हारे मन में तैर रही है, समझे कि नहीं? तो उसको देख लो, उसको जान लो, और अपने पास कुछ भी मत रखो, सब कुछ छोड़ दो। यही एकमात्र इलाज है उस खालीपन, अकेलेपन का। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें लात मार मार कर जो समय है छोड़वा देगी। तुम एक दिन अकेले रह जाओगे और वो खालीपन अकेला मानो तुम्हें खा जाएगा। तुम उससे बच नहीं सकते। तुम नशा करना बंद कर दो, इधर उधर का सहारा लेना बंद कर दो, और अपने पास कुछ भी मत रखो। ना किसी के द्वारा सिखाया गया ज्ञान को रखो, ना ही कहीं पढ़े गए शब्दों को रखो, ना ही कोई सिर्फ किसी प्रकार के रिश्ता रखो, ना ही किसी पर तुम निर्भर रहो। बस एक ही काम करो, बस एक ही काम करो, तुम हो और तुम्हारा होना ही सब कुछ है। बस तुम हो। ये बोलने की जरूरत नहीं है,
जब भी तुम्हें कुछ कोई परेशान करे, शारीरिक मानसिक कोई भी तरह का दुख, तुम एक बार बोलो, तुम्हारा होना ही सब कुछ है, तुम हो तभी सब कुछ। और तुम तभी हो सकते हो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तुम शून्य हो जाओगे। तुम शून्य हो, शून्य मतलब कुछ भी नहीं। और जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तभी तुम प्रकट होते हो, समझे कि नहीं? जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता और तुम कुछ भी नहीं होते, देखो दोनों, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता और तुम कुछ भी नहीं होते, है ना? भौतिक रूप से हो या मानसिक रूप से, न तुम किसी के पुत्र होते हो, न पिता होते हो, न पति होते हो, न पत्नी होते हो, तब सिर्फ तुम ही होते हो। न तुम्हारे पास घर होता है, न तुम्हारे पास बंगला होता है, न तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, तुम कहीं भी नहीं हो, तुम कहीं भी नहीं हो, इसको ध्यान रखो। तुम कहीं भी नहीं हो, तुम शून्य हो, तुम मौन हो, तुम प्रेम हो, तुम सत्य हो, तुम ही आनंद हो, तुमसे ही सब कुछ है और तुम कुछ भी नहीं हो। और जब तुम कुछ भी नहीं हो तभी ये सब हो। यह सब माने मौन, प्रेम, मुक्त, सब कुछ। ये है तुम्हारा स्वरूप। कुछ न होना ही सब कुछ होना है। और जब तक तुम अपने पास कुछ भी रखे हुए हो, चाहे वो विचार हो, धारणाएं हो, संस्कार हो, ज्ञान हो, भौतिक पदार्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी रखे हुए हो, कुछ भी तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। तब तक तुम्हें अकेलापन, खालीपन, झुंझलाहट को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और तुम इस जीवन को जी नहीं सकते। तुम इस जीवन में परेशान ही रहोगे और हमेशा कभी स्त्री का नशा, कभी शराब का नशा, कभी धन का नशा, कभी बंगला का नशा, कभी स्वास्थ्य का नशा, कभी इसका नशा, कभी उसका नशा का सहारा लेकर अपने ऊर्जा और समय को बर्बाद करते चले जाओगे। कोई तुम देवता नहीं हो जो तुम्हारे पास करोड़ों कल्प हैं जीने के लिए, तुम्हारे पास हजारों युग हैं जीने के लिए। तुम अमर नहीं हो कि जब चाहो तुम्हें इच्छा मृत्यु नहीं है। तुम एक नश्वर हो, कुछ क्षण के लिए आए हुए हो। इसमें तुम जान लो स्वयं को, यही तुम्हारा अवसर है। अगर तुम इसे चूक जाते हो तो तुम चूक जाते हो। तुम व्यर्थ के भोग विलास में नत फंसाओ खुद को और खुद को खाली करो। खुद को खाली करने का मतलब है सब कुछ छोड़ दो, इस शरीर को छोड़ दो। तुम शरीर को छोड़े हुए ही हो, देख लो ना। तुम्हें लगता है मैं शरीर में, तुम शरीर में हो ही नहीं। शरीर सिर्फ एक माध्यम है तुम्हारे होने का और इसके माध्यम से तुम देखते सुनते हो। ये एक वस्त्र के समान है, समझे कि नहीं? जब चेतना को लगेगी कि ये रहने लायक नहीं है, चेतना स्वतः ही इसे परिवर्तित कर देगी और प्रत्येक क्षण इसे परिवर्तित कर ही रही है और यह मिट ही रहा है प्रत्येक क्षण। और एक क्षण आएगा कि अचानक मिट ही जाता है ना। तो तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारे अकेलेपन और झुंझलाहट का कारण का वास्तविक अर्थ यही है कि तुम्हारे पास कुछ पकड़ है, तुम किसी चीज से जुड़े हुए हो, कहीं से कुछ चाहते हो, चाहते हो। उस चाह को देखो और उस चाह को छोड़ दो। और उस चाह को छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, उसी को तो आसक्ति कहते हैं, उसी को तो बंधन कहते हैं,
उसी को तो जुड़ाव कहते हैं। और तुमने उससे जुड़ने के लिए, उससे आसक्ति के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया है बचपन से अब तक। ये मेरे मम्मी है, ये पापा है, मेरे पत्नी है, पत्नी आएगी, पति आएगा, जीवन शानदार हो जाएगा, सुरक्षा मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ऐसा संसार में नहीं होता। कौन सुखी है देख लो, जन्म ही दुख है। समझे कि नहीं? कुतर्क मत करना कि नहीं जन्म तो दुख नहीं है, मस्त हूँ। अरे तुम अभी तक मस्त हो जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और तुम्हारे पास धन है, पत्नी है, पति है, मजा है, शराब है, दारू है, तभी तक तुम मस्त हो। जैसे ही तुम्हारा संतुलन बिगड़ेगा, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचेगी, पिछवाड़े पर लात लगेगी, तुम्हारी बुद्धि गंद खुल जाएगी बुद्धि। इसलिए फालतू के चीज में मत पड़ो। बस तुम जो भी पकड़ रखे हो उसे छोड़ते चले जाओ और छोड़ते चले जाओ। एक छोड़ो, आंख से आंसू गिरेगी, तड़पोगे, लेकिन उसे छोड़ दो। किसी स्त्री के तुम प्रेम में पड़े हो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। भले ही तुम्हें दुख हो, लेकिन वही दुख, वही जाने देना ही तुम्हें मुक्ति देगी, शांति देगी, प्रेम देगी, और वही तुम्हें जागृत करेगी, और वही तुम हो जाओगे। किसी वस्तु से जुड़े हुए हो, उसे जाने दो। तुम शरीर से इस कदर जुड़े हुए हो कि इसे दुख नहीं हो, तुम इसे जाने दो। तुम अस्वस्थ हो अस्वस्थ हो, क्या दिक्कत है? उससे छोड़ दो, उसे जाने दो। शरीर को भी छोड़ दो। तुम अपने पास कुछ भी मत रखो, रिश्ते को छोड़ दो। और सब कुछ जब तुम छोड़ देते हो और जब खाली होते हो, तभी तुम सभी को अपने बाह में समेट सकते हो और सभी से प्रेम कर सकते हो। वही प्रेम है, वही आनंद है, वही मुक्ति है, और वही समस्त ग्रंथों का सार है। तुम्हें कोई ग्रंथ, कोई वेदांत नहीं पढ़ना है, बस तुम्हें यही जान लेना है, बस छोड़ देना है। और जब तुम छोड़ देते हो तो सिर्फ तुम ही होते हो, और तुम्हारे सिवा किंचित मात्र कुछ भी नहीं होता, बस प्रेम होता है। और वो जो अकेलापन है, वो अकेलापन भी नहीं होता, वो तुम ही होते हो। और अकेलापन वहाँ नहीं होता, वहाँ प्रेम हो सकता है, वहाँ आंसू हो सकता है, वहाँ आनंद हो सकता है ना? वहाँ मुस्कुराहट हो सकती है, चेहरे पर दर्द हो सकता है, लेकिन आँखों में और चेहरे पर मुस्कान दिखती है। उस दर्द में भी मुस्कान दिखती है। तो वो तुम हो। फालतू के बकवास चक्रों में मत पड़ो। देखो वीडियो बहुत लंबा हो।